हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज हम देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैनुअल्स जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हमारा एयरक्राफ्ट हमेशा एयरवर्दी स्टेट में रहे। इसमें पहला डॉक्यूमेंट है एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स। तो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स ये क्या होता है? एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है एयरवर्दीनेस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिज़ाइन या फिर एयरवर्दीनेस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर से, और ये इशू किया जाता है ओनर ऑपरेटर को। अब ये होता क्या है एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव? एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव एक डॉक्यूमेंट है जो ओनर ऑपरेटर को इशू किया जाता है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चरर से। किसके लिए? अगर मान लो आप कोई भी एयरक्राफ्ट इंजन एवेनिक्स या कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो और उसमें कोई सेफ्टी डिफिशियंसी एग्जिस्ट होती है, तो वो सेफ्टी डिफिशियंसी नोटिफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज द एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव एंड दैट पर्टिकुलर सेफ्टी डिफिशियंसी मस्ट बी करेक्टेड। और उसके बाद अगर मान लो ये एडी जो इशू हुआ है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, इसको अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो आपका एयरक्राफ्ट एयरवर्दी नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जो भी एडी इशू होंगे थ्रू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो आपको कंप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है और आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये एडीज एक्चुअली क्या है? एडीज तो एक डॉक्यूमेंट है, एक नोटिफिकेशन है जो इशू होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और इशू होता है किसको? ओनर ऑपरेटर्स को। और किस रीज़न की वजह से होता है? क्या रीज़न है इशू करने का? कि एयरक्राफ्ट में जो भी अनसेफ कंडीशन एग्जिस्ट हुई है, जो भी सेफ्टी डिफिशियंसी एग्जिस्ट हुई है, वो नोटिफाई करना है और वो नोटिफाई करने के बाद में करेक्ट करना है। दिस इज द पर्पज ऑफ एडीज। ओके। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट आता है सर्विस बुलेटिन्स। एक डॉक्यूमेंट है, इट इज़ यूज बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट या फिर इंजन कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर से यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन विच कैन एम्बॉडेड इन एयरक्राफ्ट। मीन्स सर्विस बुलेटिन्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो मैन्युफैक्चरर इशू करता है। और किस लिए इशू करता है? मान लो एयरक्राफ्ट है या कोई कंपोनेंट है और उसमें कोई मॉडिफिकेशंस आए, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है वो है सर्विस बुलेटिन्स। ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है? एडी इशू करता है एयरवर्दीनेस अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ डिजाइन या फिर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड एसबीज आर इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसके बाद क्या है? उसमें अगर मान लो एयरक्राफ्ट में सेफ्टी डिफिशियंसी एग्जिस्ट हुई है और उसे करेक्ट करने के लिए और उसे नोटिफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज द एडीज। और डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन नोटिफाई करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज द एसबीज। एसबीज आर द नोटिसेस टू एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर नोटिफाइंग देम ऑफ अ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। ओके। और इसीलिए एडिट जो है वो डायरेक्टली सेफ्टी कंडीशन फ्लाइट की या एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कंडीशन पे अफेक्ट करते हैं, और एसबीज क्या है? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज द मेंटेनेंस मैनुअल। सपोज एयरक्राफ्ट में कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई भी सिस्टम इंस्टॉल्ड है, एयरक्राफ्ट में कोई भी इक्विपमेंट पार्ट्स इंस्टॉल्ड है, उस केस में उस पर्टिकुलर पार्ट का मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस है, दैट कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आर कंटेंट इन योर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल। मीन्स अगर आप एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड हुए कोई भी कंपोनेंट का मेंटेनेंस करना चाहते हैं और उसके लिए प्रोसीजर, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वो कौन से मैनुअल में होंगे? वो होंगे आपके मेंटेनेंस मैनुअल में। और ये दिस मेंटेनेंस मैनुअल इज यूज फॉर द एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स, ओके, who normally works on the components, assemblies and system while they are installed in the aircraft. But this particular maintenance manual is not used for or not used by the overall mechanic. This is used only by the aircraft mechanic who normally works on the components, aircraft assemblies, aircraft parts, aircraft systems while that particular इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इंस्टॉल्ड ऑन एयरक्राफ्ट। और उसके बाद में, और ये जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है ये ओवरऑल मैकेनिक यूज़ नहीं करता है। अब नॉर्मली इस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम होने दो, लैंडिंग गियर सिस्टम होने दो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होने दो, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम होने दो, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होने दो, उस सिस्टम का टोटल डिस्क्रिप्शन किस में रहेगा? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में रहेगा। लुब्रिकेशन इंस्ट्रक्शंस
अगर कोई भी पार्ट को आपको लुब्रिकेट करना है तो वो लुब्रिकेट आपको कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है उसके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कौन सा फ्लूइड यूज़ करना है वो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में। प्रेशर, इलेक्ट्रिक लोड्स, कितना प्रेशर रहेगा, कोई सिस्टम में आप हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हो तो कितना प्रेशर चाहिए, कितना इलेक्ट्रिकल लोड्स चाहिए, क्या टॉलरेंस होना चाहिए, क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट को आपको लेवल करना है तो क्या मेथड यूज़ करोगे, एयरक्राफ्ट को जैकिंग करना है, एयरक्राफ्ट को टोइंग करना है तो उसकी क्या मेथड है, मेथड ऑफ बैलेंसिंग द कंट्रोल सरफेस, identification of the primary and secondary structure, frequency and extent of inspections, special repair techniques, special inspection techniques, and a list of special tools। पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर ने कौन कौन से टूल्स दिए, रिकमेंड किए, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्पेशल टूल्स भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेंटेनेंस मैनुअल में मिलेंगे। आपको अगर एनडीटी कैरी आउट करना है, बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है, या और कुछ स्पेशल इंस्पेक्शन टेक्निक्स अगर आपको अप्लाई करनी है, लेकिन कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करोगे, कैसे टेक्निक अप्लाई करोगे, उसकी डिटेल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में मिलेगा। अब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल के बाद में स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल। अब मान लो जितने भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है एयरक्राफ्ट के, अब उनको रिपेयर करना है तो उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक मैनुअल है। दैट मैनुअल इज द स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल विच कंटेन्स द मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर रिपेयरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिपेयर करने हैं तो उसके लिए मैनुअल आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल। इस केस में आप एयरक्राफ्ट की स्किन भी रिपेयर कर सकते हो, रिब्स भी रिपेयर कर सकते हो, स्ट्रिंजर्स रिपेयर कर सकते हो, और उसको रिपेयर करने की जो टेक्निक्स है, रिपेयर करने की प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो आपकी दी होगी स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल में। इसके अलावा आपको कौन सा मटेरियल रिपेयर कैरी आउट कर रहे हो आप, तो रिपेयर कैरी आउट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, कौन सा सब्सटीट्यूट यूज़ करोगे, और कौन सी रिपेयर टेक्निक्स आप फॉलो करोगे, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कंटेंट इन स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल। इसके बाद में इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग। इस इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होगा वो होगा आपका आईपीसी में, इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग में, ठीक है। और वो भी डिसअसेंबली सीक्वेंस में। मान लो आप, अगर आप एक सिस्टम है या लुब्रिकेशन सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर डिसअसेंबली सीक्वेंस में पूरा ब्रेकडाउन करके जो प्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग। और इसी में आपका जो भी पर्टिकुलर पार्ट है उसका एक्सप्लोडेड व्यूज भी रहेंगे, कट वे इलुस्ट्रेशन भी रहेंगे, ठीक है। तो और दूसरा इसमें रहता है, इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग में पार्ट्स नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का। अगर स्क्रू है, छोटा सा नट है, तो उसका भी पार्ट नंबर और उसका भी सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, और वो कहाँ पे उस पार्ट नंबर का स्क्रू कहाँ पे यूज होगा, उसका जो ब्रेकडाउन है, उसका एक्सप्लोडेड व्यू है, वो भी आपका मेंशन रहेगा। या किस में मेंशन रहेगा, इलुस्ट्रेटेड पार्ट कैटलॉग में। अब इसके बाद में ओवरऑल मैनुअल। अभी हमने देखा जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल है उसमें क्या है, एयरक्राफ्ट का कोई भी पार्ट्स जो वो एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है, कंपोनेंट इक्विपमेंट, तब उसका मेंटेनेंस कैरी आउट करना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब वो पर्टिकुलर पार्ट एयरक्राफ्ट से जब निकालेंगे, एयरक्राफ्ट से रिमूव करेंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट में जो आपको मेंटेनेंस कैरी आउट करना है, दैट मेंटेनेंस के लिए आपको जो मैनुअल फॉलो करना है, दैट मैनुअल इज द ओवरऑल मैनुअल। इट कंटेन्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कवरिंग वर्क नॉर्मली परफॉर्म ऑन अ यूनिट, बट विच यूनिट दैट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। जब एयरक्राफ्ट से निकाला गया यूनिट, और उसके बाद उस पर अगर कुछ मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो, देन आपको कौन सा मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा, ओवरऑल मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैग्नेटो है सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट का, जब मैग्नेटो आपके एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है और तब आप मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो, तो आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। और जब मैग्नेटो आपने निकाला और शॉप में लेके आए आप 2000 आवर्स इंस्पेक्शन करने के लिए, या 2000 पे ओवरऑल कैरी आउट होता है, तब आप आए और वहाँ पे आपको जब मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो, तो उस टाइम के आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट। टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट डिस्क्राइब द टाइप डिज़ाइन, ओके।
एयरक्राफ्ट की टाइप डिज़ाइन क्या है वो उसमें डिस्क्राइब होगी, एज वेल एज इसमें एयरक्राफ्ट के लिमिटेशंस एंड इंफॉर्मेशन जो कि एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर मॉडल का जो एयरक्राफ्ट है उसके टाइप सर्टिफिकेशन के लिए जो नेसेसरी है वो सभी इंफॉर्मेशन टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में रहेगी। सपोज एग्जांपल का फ्यूल, टोटल फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट कितना है, एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है, एयरक्राफ्ट का ऑल ऑफ वेट कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन लिमिटेशंस किस में रहेंगे, TCDS में रहेंगे, टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट। और ये जो टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट है ये नंबरिंग होगी, ठीक है। और इसके अपर राइट हैंड कॉर्नर पे हर एक पेज पे इसका TCDS नंबर वहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी है, एक तो होता है एडीज एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव, उसके बाद में होता है SB सर्विस बुलेटिन्स, उसके बाद में होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल के बाद में होता है स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल होता है, इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग होता है, ओवरऑल मैनुअल होता है एंड टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट होता है। इसके अलावा और भी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको देखने पड़ते हैं, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एयरक्राफ्ट का अगर आप मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।